गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है? आपके अपने प्रिय चैनल, आपके अपने फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज हम करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, सदाबहार, जबरदस्त टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरियस ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरियस ग्राफ्स का मतलब क्या हो गया? अलग अलग चार्ज सिस्टम हो गए। सिंगल चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, उसका ग्राफ कैसा बनता है, नेगेटिव चार्ज का ग्राफ कैसा बनता है, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ले लूँ तो ग्राफ कैसा बनता है। कॉम्बिनेशन पे कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि सिंगल चार्ज का ग्राफ तो बना लेते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन का जब ग्राफ बनता है तब आप जाके वहां पर जाके अटक जाते हो। तो उस अटकन को बाहर निकालना है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? बहुत ही जबरदस्त रियल लॉन्ग कोर्स, और रियल लॉन्ग कोर्स का रेस्पॉन्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग और जुड़ते चले जा रहे हैं। बस आप भी एक क्या करें, और लोगों को जोड़ें। चलो, रोज सुबह 9 बजे 11वीं पढ़ा रहे हैं अपन, और रोज शाम को 6 बजे अपन 12वीं कक्षा पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दें आप, ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ पढ़ने अपने को, है ना। सबसे पहले देखो, अगर मैं एक क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज की वजह से अपने को पता है आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पॉइंट है, कोई भी ये पी पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने को अच्छे से पता है, ठीक है। इसमें अलग अलग ग्राफ देख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ जो अपन लिख रहे हैं, ग्राफ ऑफ प्लस क्यू चार्ज का ग्राफ देखना है अपने को। सपोज ये मेरे पास Q, ये मेरे पास क्या है? सपोज Q जो है वो ओरिजिन पर है ना। ग्राफ अपन सीख रहे हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ चलो डैश 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 डैश, ये भाई ये मेरे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डिस्टेंस मेरे पास क्या हो गई? R। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये समझ में आता है। इधर R पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। चार्ज Q जो है वो कहाँ है? बिल्कुल सेंटर के ऊपर Q चार्ज रखा हुआ है। ये ओरिजिन के ऊपर Q चार्ज रखा हुआ है। अब मुझे देखना है इधर फील्ड कैसा होगा, इधर फील्ड के दोनों तरफ डायरेक्शन में फील्ड देखना है मुझे। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, चार्ज के जितने पास होंगे R उतना कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है R स्क्वायर के साथ। अगर मैं R को 0 पुट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर मैं R को 0 पुट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इनफाइनाइट। मैं ये R को 0 पुट करने का मतलब क्या हूं? मैं बिल्कुल चार्ज के पास में हूं। सपोज मैं चार्ज के यहाँ पर हूँ, मैं सपोज यहाँ पर कहीं हूँ, चार्ज के बिल्कुल यहाँ पर पास में हूँ, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा, इनफाइनाइट होगा। तो एक पॉइंट मैंने क्या बना दिया? ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो एक पॉइंट मैंने क्या बना दिया? ये यहाँ पर, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपन ने क्या बना दिया? एक पॉइंट मैंने यहाँ मार्क कर दिया। ये पॉइंट्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चार्ज के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव और बिल्कुल क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसको क्या बोल रहा हूं मैं? मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद में जैसे जैसे दूर जाओगे आप, जैसे जैसे दूर जाओगे R इंक्रीज होगा, और R के इंक्रीज होने पर, R जब इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब R की वैल्यू 0 थी तो E मेरे पास क्या था? मैक्सिमम था, या बोल दो आप इनफाइनाइट। जब R की वैल्यू कितनी? अगर मैं R की वैल्यू इनफाइनाइट ले लूं तो क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 के आसपास। इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है। R की वैल्यू लार्ज ले लो तो E मिनिमम से मिनिमम हो जाएगा, 0 के पास में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इनफाइनाइट पर, जब R इनफाइनाइट पर है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो ग्राफ कैसा आएगा? बस यहां से ये मैंने क्या कर दिया? इस लाइन को जोड़ दिया, बिल्कुल ग्राफ नीचे जाता चला जाएगा। ये हो गया। अब मैं इधर जाता हूं, है ना। ऐसी ग्राफ खींचने का तरीका यही है। अब मैं चार्ज के पास में पॉइंट तो ले रहा हूं, लेकिन इस जगह ले रहा हूं मैं। अब यहां पर देखो, यहां पर चार्ज के लेफ्ट साइड में क्या होगा? चार्ज आपका यहां रखा हुआ है सेंटर में ना, ओरिजिन के ऊपर चार्ज है। कंफ्यूज मत हो जाना यार तुम लोगों। ये चार्ज आपका यहां पर है, ठीक है, चार्ज यहां पर है बिल्कुल। अब मैं क्या ले रहा हूं? पॉइंट बिल्कुल चार्ज के लेफ्ट साइड में ले रहा हूं। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। और चार्ज के जितना पास होगे, जितना चार्ज के पास होगे, मतलब R उतना 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या आएगा? इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट। लेकिन अब यहां पर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? फील्ड इधर, ये वाला इधर वाला डायरेक्शन वाला फील्ड अगर पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन इधर में लूंगा, वो क्या होगा? नेगेटिव। वो क्या होगा? नेगेटिव। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेगेटिव में मैक्सिमम। तो एक पॉइंट मेरा यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। और एज यू मूव अवे फ्रॉम द चार्ज से जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टिल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मैं यहां पर भी देखूं, अगर मैं इस पॉइंट पर भी देखूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगा?
नेगेटिव में आएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कम होगा। तो मैग्नीट्यूड कम क्या ले लिया मैंने, बिल्कुल नीचे की तरफ एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये रहा। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो आप। ये मेरे पास क्या हाइपरबोलिक कर्व क्यों आ रहा है, क्योंकि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसलिए मेरे पास क्या आ गया, ये हाइपरबोलिक वेरिएशन आ गया। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसलिए हाइपरबोलिक वेरिएशन आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ आ गया। ये ग्राफ हमेशा देखा है, लेकिन इधर नेगेटिव में क्या हालात होंगे तो इस तरह का आता है। क्लियर। देखिए इसके बाद देखा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज देखो, ग्राफ ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर मुझे नेगेटिव क्यू का ग्राफ बनाना है, देखो अब नेगेटिव क्यू का ग्राफ कैसा बनेगा, नेगेटिव क्यू का कैसा बनेगा, देखो नेगेटिव क्यू का बनाते हैं भाई साहब। नेगेटिव क्यू क्या होगा, देखो ये मेरे पास नेगेटिव क्यू, वापस वही बनाता हूं मैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास क्या हो गया आर, और चार्ज बिल्कुल नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है मैंने, ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, पहले यहां पर क्या था मेरे पास, ये पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर क्या था पॉजिटिव, अब नेगेटिव है। अब नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो टुवर्ड्स होता है, हमेशा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो वापस देखो आप राइट में इस पॉइंट पर देखता हूं, बिल्कुल मैं कहां पर हूं, आर की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइट। लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, है ना, ये वाला डायरेक्शन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको इससे कंफ्यूज मत करना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो इधर है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर नहीं है। ये एक्सिस मुझे बता रहा है कि जब भी मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो यहां पर प्लॉट की जाएगी और नेगेटिव वैल्यू यहां पर प्लॉट की जाएगी, यहां पर मार्क की जाएगी। ठीक है, बाकी एक्चुअल में क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी डायरेक्शन में होता है। अब देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो क्या आएगा, तो राइट साइड में जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव। सोच के देखो, राइट साइड में ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर मिनिमम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम भी क्या होगा, नेगेटिव में मैक्सिमम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एक पॉइंट यहां आ गया मेरे पास, और जैसे जैसे दूर जाओगे आप आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर अगर इनफाइनाइट तक पहुंच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा, नेगेटिव में उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। पर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वो क्या होगा, 0, आर टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। तो ये मेरे पास एक पॉइंट यहां आ गया, बस इन दोनों को मिला लो। अब ये ग्राफ आ गया मेरे पास इधर। क्लियर। अब देखो, अब इधर देखो आप, सपोज मैंने पास में ये नेगेटिव चार्ज के पास में एक पॉइंट लिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये आएगा कहां पर, राइट साइड में, राइट साइड में डायरेक्शन आएगा। राइट साइड में आएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, पॉजिटिव, और जितना चार्ज के पास में होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव में मैक्सिमम, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम, ये आ गया मेरे पास, है ना, बिल्कुल पास में बना दिया। अब जैसे जैसे दूर जाओगे, सपोज मैं यहां पर देखता हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगा, यहां पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा उतना ही कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सपोज ये इतना हो गया, कम हो गया मेरे पास, तो बस यहां से क्या हो गया, तो जैसे दूर जा रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और किसके फैशन में, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ का क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लो उसको, लिखो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तीसरा ग्राफ लिखना, तीसरा ग्राफ लिखना, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक चार्जेस, मतलब ग्राफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्ज का कॉम्बिनेशन। तीसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक चार्जेस, एक जैसे मतलब या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक चार्जेस, देख कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक चार्जेस, सपोज एक पॉजिटिव लिया और दूसरा भी मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव ले लिए, दोनों चार्ज क्या ले लिए मैंने, पॉजिटिव। ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, बार भी क्यू। चलो अब इसको जब भी कॉम्बिनेशन आ जाए, कॉम्बिनेशन का ग्राफ प्लॉट करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, जब इस चार्ज को देख रहे हो तो इस चार्ज को भूल जाओ, जब इस चार्ज को देख रहे हो इस चार्ज को भूल जाओ। अब इस चार्ज को अगर मैं देखूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सोच के देखो। ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ कैसा बनेगा, समझ में आ रहा है। ये मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ ऐसे आएगा और इसके जस्ट अपोजिट।
अब यहां से जब डिक्रीज होकर ग्राफ कहां तक जाएगा भाई, उसके वहां तक जाएगा या बीच में कहीं जीरो होगा, वो मुझे यहां पर आइडेंटिफाई करना है। तो एक चीज ध्यान रखो, अगर दोनों सेम चार्ज है तो देखो बिल्कुल मिड पॉइंट पर क्या होगा, इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसकी वजह से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आएगा। मतलब इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये ऊपर वाली डायरेक्शन क्या बता रही है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है ये। मतलब ग्राफ अब क्या होगा, तो क्यू का बिल्कुल सिमेट्रिक इधर आता है क्यू में, तो ये ग्राफ इधर ऐसा आ जाएगा। समझ में आ गया, ये इसका ग्राफ आ गया। इसके लिए देखो, जब इसके लिए देखो इसको भूल जाओ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, जब इसको देख रहा हूं तो इसको क्यों नेग्लेक्ट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इस चार्ज के आसपास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका इससे डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है, इस चार्ज से डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है, तो मेन फील्ड इसके आसपास जो होगा वो सिर्फ इसकी वजह से आएगा। तो इसलिए अपन सेम इसका फील्ड बना दो। फिर जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस मिड पॉइंट से इधर जाओगे तो इसका फील्ड डोमिनेट करेगा, और मिड पॉइंट से उधर जाओगे तो इसका फील्ड डोमिनेट करेगा। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ क्या आएगा, अब देखो यहां से सेम ऐसा कैसा ग्राफ इसका भी आ जाएगा। तो ये ग्राफ इसका भी आ गया, मतलब ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये समझे आप, ये है ना, ये इसका इलेक्ट्रिक धीरे धीरे डाउन हो रहा है, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है ना, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये L/2 है। अगर ये डिस्टेंस सेपरेशन अगर L है तो ये L/2 है। और सेम इसी का रेसिप्रोकल इधर भी आ जाएगा, ये आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सेम चार्ज का ग्राफ आ गया मेरे पास। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देख, अगर मैं दोनों नेगेटिव चार्ज ले लूँ तो, ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का ग्राफ क्या होता है, इसका बनता है फर्स्ट और थर्ड में, उसका क्या बना था सेकंड और फोर्थ में। अभी उसका ये बना था ना सेकंड और इधर बना था सेकंड और फोर्थ में। तो देखो इसका नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज का ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, ये ऊपर डायरेक्शन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऊपर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर क्या है मेरे पास आर। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये ऐसा, ये मिड पॉइंट आएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे लेना है ना, बिल्कुल मिड पॉइंट पे लेना। मिड पॉइंट पे क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा टूवर्ड्स, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा टूवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो नेट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या हो जाना है, यहां पर जीरो हो जाएगा मिड पॉइंट पर, बिल्कुल है ना, ये मिड पॉइंट है मेरे पास, ये L/2, ये टोटल सेपरेशन कितना है मेरे पास L। तो यहां पर ग्राफ बनाओगे देख क्या आएगा, तो यहां से जीरो हो गया, ठीक है, और इसी का रिप्लिका इधर भी आएगा, ये इसका रिप्लिका मतलब सेम ऐसा कैसा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। और फिर इसका भी बनेगा इस क्वाड्रेंट में और एक इस क्वाड्रेंट में, तो यहां से ये इसका दूसरा, ये यहां से बनेगा ये तो ये मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन के लिए ग्राफ हो गया। तो सारे ग्राफ बना सकते हो आप ऐसे इस तरीके से। तो ये मेरे पास क्या हो गया, लाइक चार्जेस का ग्राफ हो गया, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालो आप, इसके बाद देखो अनलाइक चार्जेस, जल्दी से बनाओ उसको, उसके बाद अनलाइक चार्जेस देखो। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखो आप, फोर्थ लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ अनलाइक चार्जेस, कॉम्बिनेशन ऑफ अनलाइक चार्जेस, combination of unlike charges, combination of unlike charges, combination of unlike charges, combination of unlike charges। देख देखो अनलाइक चार्जेस का कॉम्बिनेशन क्या आएगा। अब मैं मैग्नीट्यूड भी अलग अलग ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा फील आ जाएगा अपने को किस तरीके से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अभी मैंने दोनों के लाइक चार्जेस में कॉम्बिनेशन में क्या लिया था, सेम मैग्नीट्यूड ले लिया था मैंने दोनों का, है ना। अब मैं मैग्नीट्यूड भी अलग कर देता हूँ, अनलाइक तो करता ही हूँ। इसका ये सेम क्वेश्चन अपन ने किया भी था, देखिए एक चार्ज मैंने ले लिया 4Q और दूसरा चार्ज ले लिया मैंने -Q, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं अपन, देख इसको ध्यान से देखना, इसको अच्छे से देखने की कोशिश करना। -Q की वजह से क्या आएगा, -Q की वजह से फील्ड कैसा आएगा, इधर और इधर, समझ में आ रहा है, इधर और इधर। तो देखो -Q की वजह से वापस समझ लो, या तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ होता है, एक पॉइंट यहाँ पर, हमेशा चार्ज के आजू बाजू पॉइंट लो आप, सिंपल है।
इस चार्ज की इधर पॉइंट लिया तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और जितना पास में हो मैक्सिमम इधर नेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉइंट आ गया मेरे पास। ऑलराइट, और अगर देखो कॉम्बिनेशन मैंने 4q और -q का कॉम्बिनेशन लिया, तो अगर आपको ध्यान हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ आएगा, ये जीरो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेम मैग्नीट्यूड के, जब सेम नेचर के चार्ज होते हैं तो मिड में बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है, लेकिन जब अपोजिट नेचर के चार्जेस हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है x इक्वल्स टू कहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो x इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखा था अपन ने, अगर ये मेरे पास सेपरेशन टोटल L है तो ये फॉर्मूला आया था L 1 माइनस अंडर रूट, अगर आपको ध्यान हो ये अपन ने डेराइव किया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास L, Q2 क्या था, नेगेटिव चार्ज, अगर ध्यान हो आपको Q2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया Q, और पॉजिटिव चार्ज कितना है 4Q, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई कितनी, L अपॉन ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1 माइनस 1/2, तो L अपॉन 1/2, तो ये हो गया मेरे पास 2L, x की वैल्यू क्या आ रही 2L, और x जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ होता है, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस होता है, Q1 से डिस्टेंस होता है x होता है डिस्टेंस फ्रॉम Q1, ये अपन ने डेराइव किया था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में, डिस्टेंस फ्रॉम Q1, ये आपको ध्यान है, डिस्टेंस फ्रॉम Q1, तो 2L मतलब क्या हो गया, ये L और इतने आ गया, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो होगा, हमेशा स्मॉल चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, स्मॉल जिसका मैग्नीट्यूड होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर जीरो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और +4q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो, तो यहाँ पर E की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी जीरो, ये अपने को क्लियर है। ग्राफ आपका यहाँ से ही हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, नेगेटिव चार्ज का इधर ही आएगा ना ग्राफ, ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट में पॉइंट लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा राइट डायरेक्शन में, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगा राइट में टुवर्ड्स Q, तो एक मैक्सिमम पॉइंट यहाँ आ जाएगा, चार्ज के पास वाला पॉइंट हमेशा मैक्सिमम पे जाएगा। इसकी तरह इसके लिए देखो पॉजिटिव की वजह से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे मतलब पॉजिटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, ये पॉइंट आ गया पॉजिटिव वाला पॉइंट, यहां पर देखो अवे, अब ये अवे जो है वो कहां नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट पास में जो आएगा वो कहां आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है नेगेटिव में, और जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या हो जाएगा जीरो, इधर तो मेरे पास जीरो, इधर मेरे पास क्या होगा डिक्रीमेंट आएगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, बस इनफाइनाइट पे जाके अपन बोलते हैं मिनिमम हो गया, तो इधर का ग्राफ तो एकदम क्लियर है, ये इधर हो गया एकदम ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अब मेरे को कंफ्यूजन, अब मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है इन दोनों पॉइंट के बीच में, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में ग्राफ भाई स्ट्रेट लाइन आएगा कि यूं स्ट्रेट लाइन होके वी शेप बनेगा, क्या बनेगा, तो एक चीज अपने को क्लियर है कि भाई चार्ज से जैसे दूर जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, वो तो ग्राफ तो ऐसा नहीं है, और इधर भी क्या होगा ये डिक्रीज होगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अपने पास यहां पर क्या है, क्योंकि मिड में क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है ऐड हो रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है 4q की वजह से इधर, और -q की वजह से भी क्या होगा इधर, लेकिन अपन देख चुके हैं दोनों चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो बीच में कहीं ना कहीं मेरे पास क्या आएगा मिनिमम आएगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा मिनिमम आएगा। अब कितना मिनिमम, अब वो मिनिमम पॉइंट कहां होगा, अब वो मुझे देखना है कि भाई मिनिमम पॉइंट L/2 के इधर, मतलब ये ग्राफ क्या ऐसा बनेगा, या ग्राफ क्या ऐसा बनेगा, या ग्राफ बिल्कुल मिड से होके जाएगा, कैसा बनेगा, समझो इस चीज को। तो ये मिनिमा जो है वो L/2 के राइट में जाएगा, L/2 के लेफ्ट में जाएगा, या एग्जैक्ट L/2 पे आएगा, कहां पे आएगा, तो वो मिनिमा मुझे यहां पर आइडेंटिफाई करना है, वो मिनिमा मुझे यहां पर आइडेंटिफाई करना है, समझो। तो वो मिनिमा अपन यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे, वो मिनिमा अपन यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो अब क्या होगा, तो मैं बोलता हूं, ए भगवान बोतल गिर गई, ए रे मेरे भाई साहब, तो पानी पानी हो गया भाई साहब, बाद में ए पानी साफ करो रे, चल चल यार देख। तो अब मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, तो ये ग्राफ क्या होगा, ये कुछ ऐसे ऐसे जाकर ये ऐसा बनेगा, समझो ये डिक्रीज हो रहा है ना, समझो इस ग्राफ को, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हुआ, और इधर से भी डिक्रीज हो गया ये। अब ये मिनिमम पॉइंट जो आ रहा है ये कहां पर आ रहा है, ये कहां पर आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूं भाई इससे सपोज x डिस्टेंस पे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L - x, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे, इसको मैं ये पॉइंट बोल देता हूं, तो इस पॉइंट पर क्या मिनिमम, मतलब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर क्या है, ऊपर कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कौन है r डिस्टेंस है, मतलब क्या होगा इस पॉइंट पर टेंजेंट जीरो हो जाएगी, इस a पॉइंट पर एट a। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे आइडेंटिफाई करना है, मुझे क्या करना है आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई मिनिमा पॉइंट, कहां पर आ रहा है वो मुझे मिनिमा देखना है। तो देखो यहां पर मिनिमा क्या आएगा, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डी ई बाय एक्स की किस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, मिनिमा हो रहा है। तो एक्स की किस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिनिमम आ रही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। ई की वैल्यू एक्स की किस वैल्यू पर मिनिमम है वही देखते हैं ना अपन, तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चाहिए, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख क्या आएगा, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। इसकी वजह से कितना आएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा, के क्यू विदाउट साइन रखते हैं अपन क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ गया है, नेगेटिव साइन की वजह से ही फील्ड सेम डायरेक्शन में आया है। और कितना हो गया, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी ई बाय एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है जहां पर ई मिनिमम हो। तो मैक्सिमम मिनिमम अगर कुछ दिक्कत हो तो मैक्सिमम मिनिमम का वीडियो जाके देखना, वहां से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ई की वैल्यू एक्स की, ई की वैल्यू कहां मिनिमम होगी, एक्स की किस वैल्यू पे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसको क्या कर दो, 0 पुट कर दो। देखो यहां पर, अब यहां से देखो कॉमन ले लो, के क्यू तो कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, किसका करना है डिफरेंशिएशन, के क्यू तो ले लिया मैंने, तो ये हो गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसको क्या करना है, 0 पुट करना है। देखो यहां से क्या आएगा, के क्यू तो उधर जाके 0 हो गया, के क्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 4 तो कांस्टेंट, एक्स की पावर -2, ये एक्स की पावर क्या है, -2 है, तो पावर आगे आ गई और एक पावर कम कर दी, तो -2 -1। इसको समझो, सेम यहां पर भी देखो क्या है, एल माइनस एक्स की होल पावर, एल माइनस एक्स की होल पावर -2, तो पावर आगे आ गई और एक पावर कम कर दी, -2 थी और एक पावर कम कर दी। यहां पर तो x था इसलिए सीधा डिफरेंशिएशन हो गया, यहां पर l माइनस एक्स है तो मल्टीप्लाई में वापस l माइनस एक्स का फिर डिफरेंशिएशन होगा, l का होता है 0 और x का हो गया 1, ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। इसको आप क्या करोगे, 0 पुट करोगे। देखो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, अब देखो यहां पर क्या है, अब इसको इकट्ठा कर लो सब जितना भी दिख रहा है, ये कितना हो गया मेरे पास, देख ये हो जाएगा 4 टू जा -8, ये हो जाएगा -8 अपॉन एक्स क्यूब, दिख रहा है 4 टू जा -8 अपॉन एक्स क्यूब। इधर देखो ये -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टू जा, दोनों में, अरे यार ये 4 इधर है, एक मिनट, ये 4 इसके साथ में था सिर्फ, है ना, ये 4 सिर्फ इसके साथ में था, या समझ जाओ ये, इसको अपन ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, अब ठीक है, ठीक है, 4 तो इसके साथ ही था ना सिर्फ, हाँ इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, -2 -1 +2, और ये हो जाएगा +2 अपॉन एल माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। समझ में आया क्या, और समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं क्या करता हूँ, देख यहाँ पर 8 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 अपॉन एल माइनस एक्स का होल क्यूब। देख फाइनली क्या आएगा, दोनों तरफ देख क्यूब रूट ले लेता हूँ मैं, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो, यहाँ देख कंक्लूजन निकालूंगा यहाँ पर मैं, देख समझ में आएगा। दोनों तरफ क्यूब रूट लोगे तो 2 अपॉन एक्स आ गया, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, और x का क्यूब रूट क्या हो गया, x क्यूब का x, इधर 2 का क्यूब रूट 2 की पावर 1/3, और l माइनस एक्स का क्यूब रूट l माइनस एक्स। तो देखो फाइनली क्या आ गया मेरे पास, 2l माइनस 2x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 1/3x, 2l इक्वल्स टू, उधर गया x कॉमन, 2 प्लस 2 रेज टू पावर 1/3। तो देखो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 अपॉन 2 प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय l। देख यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे कंपेयर करना है मिड पॉइंट से, मुझे कंपेयर करना है x की वैल्यू कहाँ पर मिनिमम होगी, मिड पॉइंट के राइट में होगा या मिड पॉइंट के लेफ्ट में होगा, वो मुझे देखना है। तो देख यहाँ पर मैंने क्या कहा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो देख क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2 प्लस 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय l/2। ऐसा क्यों, क्या देख समझ में आएगा। अगर मैं l/2 को भूल जाऊं, ये वाली चीज क्या है, देख ये 2 प्लस समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, क्योंकि 2 का क्यूब रूट जो होगा लेस देन 1 ही होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 अपॉन 2 पॉइंट समथिंग मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब क्या आएगा ग्रेटर देन 1।
समझो ये वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, l/2 से ज्यादा आएगी। x की वैल्यू l/2 से ज्यादा आएगी, l/2 से ज्यादा आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मिनिमा बनेगा, ये मिनिमा कहाँ बनेगा, राइट साइड में बनेगा। मिनिमा कहाँ बनेगा, राइट साइड में। देख राइट साइड में मतलब मेरे पास, देख अब डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये 4q, ये मेरे पास क्या हो गया -q, और यहाँ पर अगर आप ग्राफ बनाओगे, ये मेरा मिड पॉइंट है, ये क्या है l/2 है। तो यहाँ से अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे जाएगा, x की वैल्यू l/2 से ज़्यादा आएगी, ये यहाँ पे l/2 से आगे जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो मिनिमा राइट साइड में आएगा। तो कई बार ग्राफ को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखो इतना कुछ करना पड़ता है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। मतलब डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें सीख गए आप यहाँ पर, कितनी चीजें समझ में आई होगी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर क्या क्या सीखना आपने यहाँ पर मिनिमा की वैल्यू निकालना सीखा आपने डिफरेंशिएशन सीखा आपने। इसके बाद में आपने ये मेरे पास पता चला मुझे भाई यहाँ पर पैरेलल लाइन है तो इसको डिफरेंशिएशन, मतलब ये मिनिमा वाला पॉइंट है तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना पड़ेगा। उसके बाद कैलकुलेशन करी आपने, डिफरेंशिएशन सीखा आपने, मतलब एक डेरिवेशन में बहुत सारी चीजें सिखाता है। तो इसलिए हमेशा डेरिवेशन करें आप, जो हमेशा आप डायरेक्ट फॉर्मूला, बहुत लोग बोलते हैं ना सर फॉर्मूला की लिस्ट याद कर लो क्या, खाली फॉर्मूला की लिस्ट याद करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस फॉर्मूला को जब आपने याद किया तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। उस फॉर्मूला को सिर्फ याद कर लोगे तो उसको डायरेक्ट अप्लाई कैसे करना है, कहां अप्लाई करना है, वो चीजें कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ पाती है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल मैच ही नहीं हो पाते हैं। सर मेरे को सब फॉर्मूला याद है पर न्यूमेरिकल नहीं होते, नहीं होंगे कभी भी। डेरिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, टू लर्न फिजिक्स एसेंशियल है, बिल्कुल एसेंशियल है। समझ आ रहा है? तो आपने ग्राफ को मैं याद करवा दूंगा, अभी देखना, अब याद हो जाएगा तुम्हें। अभी 1-2 ग्राफ और बनाऊंगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब देख यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर अपन ने, अब यहाँ वाला ग्राफ और वापस इस वाले ग्राफ पे वापस आ रहा हूँ मैं, इस वाले पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये आ रहा है मेरे पास। अब देखो इस पॉइंट को देखो, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो हो गया। अब इसके बाद में क्या है भाई, आगे और इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं खत्म थोड़ी हो जाएगा। ग्राफ तो भाई इनफाइनाइट तक जाता है ना ग्राफ, तो क्या E = 0 यहीं पर ग्राफ खत्म हो गया क्या, नहीं। यहां पर ग्राफ क्या था, यहां पर अपन ने देखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या था मेरे पास सेम, इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड क्या थे, इक्वल, तभी तो 0 हुआ। अगर जरा इधर आओ, थोड़ा जरा इधर आओ, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा बड़ा होगा, डोमिनेटिंग फील्ड कौन सा होगा, ये। तो ये वाला फील्ड क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, और इसका फील्ड जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कहां आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। इसलिए मेरा फील्ड क्या आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है, इधर इससे इधर जा रहा हूं, इसलिए फील्ड मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब मैं इधर जाऊंगा, अब देखो इधर जाओ, अब जैसे ही मैं इधर जाऊंगा, देख समझना इसको, इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब जैसे मैं इधर जाऊंगा क्या होगा, सपोज मैं इस पॉइंट पे जाता हूं, थोड़ा दूर जाता हूं मैं, अब देख क्या होगा, अब इस पॉइंट पर क्या होगा, इसका इंपैक्ट कम होता जाएगा, इसका इंपैक्ट कम होता जाएगा, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा इसके कंपैरेटिवली। इसका इंपैक्ट क्यों बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स है। जितना इंपैक्ट इसका कम हो रहा होगा, जितना दोनों के इंपैक्ट कम होंगे आगे जाने पर, दोनों के इंपैक्ट कम होंगे, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट कम किसका होगा, इसका, क्योंकि चार्ज छोटा है। लेकिन ये चार्ज मेरे पास क्या बड़ा है, तो इसका इंपैक्ट इस पॉइंट पर ज्यादा आएगा। ज्यादा आने की वजह से क्या होगा, यहां पर फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और इसका मैग्नीट्यूड, इस -q चार्ज की वजह से फील्ड जो होगा वो कम होगा, और 4q की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इधर वाला एरो बड़ा, इधर वाला छोटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा, इधर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा, इधर। मतलब इस E = 0 के राइट साइड में जाओगे तो कर्व मेरे पास क्या आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो 0 पे रुक नहीं गया, तो आगे जाओगे तो ये कर्व क्या होगा, और बढ़ेगा मेरे पास, एक पीक वैल्यू आएगी, उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू होगा। ये इस तरह का कर्व आएगा मेरे पास, समझे इसको आप, ये है ना, धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये बिल्कुल एकदम फ्लो में जाएगा, ये है ना, ये फ्लो में गया और ये मैं पीक आया और फिर 0, धीरे धीरे वापस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये इस तरह का ग्राफ आएगा। यहाँ और बता दूंगा आपको, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये ठीक है, नीचे जाएगा। अब इस ग्राफ को ध्यान रख लें आप, देखो यहाँ हुआ क्या है, अगर नेगेटिव वाला चार्ज छोटा है ना, नेगेटिव वाला चार्ज छोटा है तो मेरे पास उधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब ये देख लो, नेगेटिव चार्ज अगर छोटा है तो इधर तो मेरे को ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया था, इधर वाला ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया था, इधर वाला ग्राफ भी अब क्लियर हो गया है, यहां तक 0 हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट और आएगा, वो नेगेटिव चार्ज के पास में एक्स्ट्रा पार्ट और निकल के आएगा। समझ आ रहा है? तो ये ग्राफ बिल्कुल याद कर लेना, इसको पूरा डेरिव करने की जरूरत नहीं, पर ऐसा क्यों आया ये समझाना मुझे जरूरी था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर देख 2-3 और एग्जांपल बताता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। और देख लिख लिया। इसमें एक चीज भले याद कर लो आप यहाँ पर कि छोटा चार्ज जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा वहां पर ग्राफ कटता है, मतलब एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पर लिख लेना भले स्मॉल चार्ज पे ग्राफ कटता है, ऐसे लिख लो भले आप, स्मॉल चार्ज की तरफ ग्राफ कटेगा। समझ आ गया? स्मॉल चार्ज, बाकी तो सिंपल ही था मेरे पास, बाकी तो सिंपल ही था, समझ में आ गया? चलो एक अभी और करवाता हूं मैं, एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं अपन। चलो देख एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। क्या लो, देख कुछ भी चेंज कर सकते हो। देख क्या कर, एक काम कर, इसको इस बार इसको छोटा कर देता हूँ और इसको -4 क्यू ले लेता हूँ। देख बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अभी देख अभी समझ में आएगा। ये -4 क्यू है ना, नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या बोला, छोटे चार्ज की तरफ ग्राफ कटेगा, छोटे चार्ज की तरफ। अब देख यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ कैसा होता है, इधर होता है ये सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ, और इधर भी पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ, ये पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ। लेकिन काटना है तो ऊपर कट जाएगा, ये उल्टा अपोजिट करता है ना, समझो इसको। और ये अपने को समझ में आ गया, इधर क्यों बना, 2 पॉइंट ले लो, ये देखो ये 2 पॉइंट, इधर फील्ड का है पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव में ग्राफ आ गया, इधर फील्ड का है नेगेटिव तो ये नेगेटिव में ग्राफ आ गया। और नेगेटिव से छोटे चार्ज की तरफ कट के ऊपर आएगा। बीच में तो अपने को समझना, जब अपोजिट साइन है तो बीच में यू शेप बनेगा, हमेशा बीच में यू शेप बनेगा। अब यू शेप ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, वो डिपेंड करेगा दोनों के फील्ड कैसे हैं। इसका फील्ड कहाँ आ रहा, पॉजिटिव, इसका फील्ड देख लो, इस पॉइंट पर इसका फील्ड कहाँ आएगा, इसका फील्ड भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब इसका पॉइंट भी यहीं आना है, इन दोनों के पॉइंट यहीं पे आने हैं, समझो, इन दोनों के पॉइंट यहीं पे आने हैं। मतलब ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा, ऐसे दोनों के बीच में आएगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया बीच में। अब इधर देख लो आप, तो इसी का सिमेट्रिक अपोजिट है, ये अपोजिट, इसका सिमेट्रिक, इसका यहाँ बनाना है भाई, पॉइंट कहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ आएगा, नेगेटिव आएगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव में मैक्सिमम, ये आ गया नेगेटिव में मैक्सिमम। और आगे और देखोगे तो आगे पॉइंट कहाँ तक जाएगा, तो ये देख लो भाई, ये मेरे पास क्या आएगा, यहाँ इसमें कटेगा नहीं, छोटे पे काट दो बस, ध्यान रखना, छोटे पे काट दिया उसके बाद कुछ नहीं करना है, छोटे वाले पे ही कटेगा, क्योंकि बड़े का इंपैक्ट छोटे के पास में आ जाता है, इसलिए फील्ड मेरे पास क्या हो जाता है, समझो आप, इसलिए फील्ड मेरे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव में कट के गया, क्योंकि इस वाले चार्ज का इंपैक्ट यहां पर आएगा, तो इसका फील्ड हमेशा क्या आएगा, राइट साइड में। तो मेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 होने के बाद में अब इंपैक्ट किसका शुरू हो गया, इसका इंपैक्ट आना शुरू हो गया। और वो भी इंपैक्ट जब आएगा तो इसका फील्ड कहाँ है, पॉजिटिव में, हमेशा इधर इस वाले पोर्शन में इसका फील्ड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में। तो देखो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और बाद में जाके क्या हो गया, ये डिक्रीज होके 0 हो गया। देख एक और देख अभी पोज करके ट्राई करना, अभी जो दे रहा हूं इसके बाद में पोज करके ट्राई करना, देख और क्या ले लें अपन, एक काम कर, क्या करेगा, और एक काम कर, माइनस एक और ले ले, इस बार -4q और +q ले ले। चल पोज करके ट्राई करो, देखो पोज करके ट्राई करो, छोटे पे काटना है, बस छोटे पे काटने का है। अपने माइनस पहले वाले में क्या लिया था यार, 4q और -q लिया था, -4q, हाँ तीनों अलग है ना, हाँ ठीक, ऑल राइट। चलो देख इसको, देख अब पोज करके ट्राई कर, देख पोज करके ट्राई कर। मैंने क्या बोला, छोटे पे कटेगा, छोटे पे काटने का है। देख क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इधर ही बनता है, या पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉइंट यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ आएगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों के पास वाले पॉइंट देख लिए, इसके पास वाले पॉइंट देख लो, ये नेगेटिव चार्ज है भाई, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, -4q है, इसकी वजह से देख लो, नेगेटिव वजह से क्या आएगा, टूवर्ड्स आएगा, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट आ गया मेरे पास, टूवर्ड्स आएगा मतलब इधर ये नेगेटिव, यहां पर देख लो, यहां पर टूवर्ड्स मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बस अब ग्राफ बनाना है, इधर ये 2 पॉइंट आ गए तो इधर ऐसा ग्राफ बनेगा, बीच वाला ग्राफ हमेशा यू शेप बनता है, उल्टा यू है सीधा यू, देख लो आप हमेशा। अब यहां पर देख लो, छोटे के पास में काटना है, देख छोटे के पास में ये वाला ग्राफ तो इधर बन जाएगा, अब काटने वाला भाई वो ऊपर वाला हो रहा, तो ये देखिए नीचे गया ग्राफ और ये काट दिया, ये
समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0, और उसके बाद में क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। फिर इसी का रिप्लिका, पॉजिटिव चार्ज का रिप्लिका इधर, तो ये रिप्लिका आ गया मेरे पास इधर, ये बन गया मेरे पास उल्टा। और इसी का नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इधर आता है रिप्लिका, इसका रिप्लिका इधर आता है, ये आ गया इसका रिप्लिका, ये हो गया खत्म। और इसका दूसरा पॉइंट ये रहा यहाँ पर, ये बन गया ग्राफ यहाँ पर, इसका भी दूसरा पॉइंट यहाँ पर था। अरे भाई समझ में आया, डिवाइड करके देखना, मतलब ग्राफ सीधे बनाने आने चाहिए, सीधे बनाने आने चाहिए अपने को ग्राफ, राइट। जल्दी से लिख लो इसको, ठीक है। बस ओवर करते हैं आज का लेक्चर, यही समाप्त करते हैं। चलो राइट दोस्तों, आई थिंक आपको ग्राफ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नॉर्मल ग्राफ्स अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो ग्राफ का एक मैंने मोशन इन वन डायमेंशन, मैंने जो क्विक कोर्स बनाया हुआ है, क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, क्विक कोर्स बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने पूरे ग्राफ्स पढ़ा रखे हैं। हालांकि ईयर लॉन्ग के अंदर ग्राफ अब मैं पढ़ाऊंगा मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर, लेकिन अगर एक बार क्विक रिव्यू चाहते हैं आप ग्राफ्स का, तो आप क्या करो, कहां पर जाओगे, मोशन इन वन डायमेंशन फिजिक्स क्रैश कोर्स देखना क्लास 11 का, उसमें मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर देखना, उसमें मैंने बीच में के ग्राफ वाला पार्ट पढ़ा रखा है, कम से कम आधे घंटे तक ग्राफ पढ़ा है उसके अंदर, सभी तरह के पैराबोला, स्ट्रेट लाइन सब कुछ कवर करवा रखा है, देखना वहां पर, तो क्विक रिव्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी ये वाला रिव्यू भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आई थिंक, मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। रिवाइंड करके देखिए, और अगर स्टिल आपको कोई डाउट लगता है तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मुझे आप पिंग करें कि सर ये वाले ग्राफ में यहाँ पर कहाँ मुड़ गया, कहाँ सीधा हो गया, कहाँ गोले बनाए, कहाँ क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, जैसा भी है। पर हालांकि मुझे विश्वास है बर्बाद नहीं होंगे, आप आबाद ही हुए होंगे। सो राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके फिर बाहर निकलना है। बिना सब्सक्राइब किए चैनल को मत देखना, अपराध है, संगीन जुर्म है। और बेल आइकन नहीं दबाया तो उससे बड़ा खतरा है भाई, क्योंकि मेरे आने वाले और महत्वपूर्ण अच्छे चुम्मेश्वरी लेक्चर्स जो होंगे वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपको फील नहीं आ पाएगा, मजा नहीं आ पाएगा। तो बस इस तरीके से जुड़े रहें आप चैनल के ऊपर। आने वाला समय आपका बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बिलीव मी, क्योंकि इस साल में आपको मजे दिला दूंगा फिजिक्स के अंदर। ऐसी फिजिक्स आपको कहीं देखने को नहीं मिली होगी। एससी वर्मा बुक परचेज कर लेना, अभी तक परचेज नहीं की हुई हो। प्रीवियस ईयर के लिए कोई भी बुक परचेज कर लेना, अभी तक परचेज नहीं की हुई हो। जब जो क्वेश्चन करने के लिए बोलूंगा तब ही करना। उसके अलावा केमिस्ट्री और बायो या फिर केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ो आप। फिजिक्स मेरे भरोसे छोड़ दो, पूरी फिजिक्स करवा दूंगा मैं आपकी। चलो ओके देन, जाने का समय हो गया। आज कोई होमवर्क नहीं है एससी वर्मा में। कल अपन एक टॉपिक कवर करेंगे, है ना, कल एक अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, तो वहां से फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको एससी वर्मा के अंदर, तो एससी वर्मा के क्वेश्चन वहां से अपन करने लग जाएंगे, राइट। सो थैंक यू वंस अगेन। चलो शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय। चलो गुड नाइट, मिलते हैं कल वापस सेम टाइम।